वेलकम टू द लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिल को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का जो पर्पज, इतनी मेहनत आप लोग जो करते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा के अंदर प्रेजेंट हो चुका है। नाउ इसके बाद राज्यसभा में जाएगा और फिर ये बिल एक्ट बन जाएगा। और आफ्टर दिस एक्ट अगर कोई भी हमारा एग्जाम पेपर लीक होता है या समाउ कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पेपर लीक में या नकल चीटिंग कराने में हेल्प करता है तो इतनी हार्श पनिशमेंट्स इसके अंदर है कि वो फ्यूचर में वापस सोचेगा नहीं कि इस तरह का काम हमारा हो सकता है या पेपर हम लीक करवा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा इशू है हमारा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पेपर लीक्स होते हैं। उसके इंपैक्ट के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें सो मैग्नीट्यूड इन द 15 स्टेट्स अगर देखें फॉर एन एग्जांपल, हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट हुए नंबर ऑफ पोस्ट्स के लिए और 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए पेपर लीक की वजह से। क्योंकि पेपर लीक होने के बाद में या तो एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं या रीशेड्यूल होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर रीशेड्यूल हुआ सो आपने जितनी मेहनत की थी वो वापस से करनी पड़ेगी। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम एग्जाम हमारा होगा रीशेड्यूल के बाद में, सो दैट हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, वो एक अपने एक्ट में इश्यू था। एंड अदर देन दैट अगर कैंसिल होता है तो नेक्स्ट एग्जाम कब होगा वो भी आइडिया नहीं है हमारा। सो इतने लोग अगर इंपैक्ट हो रहे थे, 1.5 करोड़ जिन्होंने फी पे की है, इतनी साल हमारा मेहनत करी है, एंड आफ्टर दैट अगर वो लगे कि हाँ ये पेपर हमारा अच्छा हो गया बट अब पेपर हमारा लीक हो गया तो समाउ कुछ लोगों को बेनिफिट हो गया एंड कुछ लोग हमारा जितनी मेहनत के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही यूनियन गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। बिल के नेम को याद रख लीजिए, सेशन को क्विकली शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सभी साथियों को भी, आपके जो नोन है, रिलेटिव्स है, उनको भी इस बिल के बारे में पता रहे। क्योंकि अगर अब इस बिल के बाद, इस एक्ट बनने के बाद अगर किसी ने भी पेपर को लीक करने की ट्राई की या उसमें इन्वॉल्व हुए तो इतनी हार्श पनिशमेंट्स है कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा आपको इसका इंपैक्ट विजिबल होगा। तो देखेंगे कि क्या है ये पर्टिकुलर बिल, आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्या लगता है इस बिल से प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। यू हैव टू शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग द बिल इन द कमेंट सेक्शन और क्विकली सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने सभी फ्रेंड्स एंड हमारे रिलेटिव्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सेक्शन 2 के ये डिफाइन करता है व्हाट इज एन पब्लिक एग्जामिनेशन। डिटेल में डिफाइन किया है, एक लिस्ट भी प्रोवाइड की है और इसमें मेंशन किया है कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराती है, कोई गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराती है, वो हमारा कंडक्ट किया हुआ एग्जाम क्या कहलाएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन कहलाएगा। और इवन एक प्रॉपर हमारा यहाँ पर लिस्ट भी शेयर किया है गवर्नमेंट ने अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जिसमें कहा है लाइक यूपीएससी के कंडक्ट किए एग्जाम, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन के हमारे एग्जाम्स, रेलवे आरआरबी बोर्ड्स के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम जो आईबीपीएस के होते हैं, अदर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हमारा कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लाइक एनटीए करवा रहा है हमारा अगर एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई मेंस के एग्जाम कराती है, सीयूईटी के एग्जाम कराती है, नीट यूजी के एग्जाम करवाती है हमारा, या अदर सच अथॉरिटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड है, लाइक हमारा कंसोर्टियम है ना, क्लैट के अंदर जो होता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये सब अथॉरिटीज की बात करें तो ये वो पब्लिक एग्जाम अथॉरिटीज है एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जिनके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। और किसी ने भी इनके थ्रू कंडक्ट किए हुए एग्जाम को, हमारा पेपर को लीक करने की ट्राई की या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी एक पर्सन को, कैंडिडेट को देने की ट्राई की, तो फिर ये प्रोविजंस जो नेक्स्ट में मेंशन है वो एप्लीकेबल होंगे अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3। इस एक्ट में 15 ऐसे अलग अलग एक्शंस को डिफाइन किया है जो हमारा अनफेयर मीन्स के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने 15 ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है, हमारे एक्शंस है जो कि सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन है और कह रखा है कि दीज आर द फॉलोइंग एक्शंस व्हिच विल कंसीडर एज एन अनफेयर मींस अंडर दिस पर्टिकुलर बिल। ये वो हमारे 15 एक्शंस है, आपको याद नहीं करने फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव बट नॉलेज में होना चाहिए, लाइक लीकेज ऑफ द पेपर, पार्टिसिपेशन इन कंक्लूजन विद द अदर्स टू इफेक्ट द लीकेज, पोजेशन ऑफ द न्यूज क्वेश्चन पेपर,
OMR seat without authority, providing solution to the questions, tampering with any particular kind of document, seat arrangement के साथ किसी तरह का हमारा मैनिपुलेशन करना, और फेक वेबसाइट क्रिएट करना, है ना, फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना. These are all हमारे 15 ऐसे एक्शंस है जो that will be considered as an unfair means under this particular section, that is section 3 of this particular 2024 bill. Clear? Next important particular part, the most important thing related to this particular bill, that is section 9. Section 9 says that offenses, means these particular actions defined in the section number 3 of the bill, offenses have been made cognizable, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेल नहीं मिलेगी. नॉन बेलेबल का मतलब होता है इन केस अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर अगर फाइल होता है तो बेल नहीं मिलेगी आपको, हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं रहेगा, आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना बेल हमारा मिलना पॉसिबल नहीं है. अदर देन दैट कॉग्निजेबल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट, यहां मैंने मेंशन भी कर दिया सो दैट आप शॉर्ट में नोट्स बना सको कि कॉग्निजेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है. इस नेचर की वजह से या कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग ये हो गया कि पुलिस के पास अभी अथॉरिटी है कि अगर उनके पास कोई केस आएगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर कोई प्रायर हमारा परमिशन की रिक्वायरमेंट है, वो विदाउट सीकिंग एनी काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट बिल के हमारा उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी, इवन अरेस्ट भी कर सकती विदाउट पर्टिकुलर वारंट. एंड नॉन कंपाउंडेबल, द मेन इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल, ये ऑफेंस हमारे नॉन कंपाउंडेबल होंगे. इट मींस अगर जिसने एफआईआर हमारा इनिशिएट करी है और जिसको एक्यूज उसने बनाया है और उनके बीच में कोई टाइप ऑफ सेटलमेंट हो जाता है तो हमारा वहीं एफआईआर को आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते. केस कंटिन्यू रहेगा, ट्रायल होगा और ट्रायल के अंदर वो एक्यूज पर्सन हमारा गिल्टी प्रूव होता है देन उसको पनिशमेंट मिलेगी, नॉट गिल्टी होता है तो उसको फ्री कर देंगे. बट अगर दोनों पार्टीज ने आपस में कोई टाइप ऑफ सेटलमेंट कर दिया आउट ऑफ द कोर्ट तो उसके अंदर हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा. ऑफेंसेस इन विच केस कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द कंप्लेनेंट इवन व्हेन द there is a kind of settlement between the both parties. केस हमारा ट्रायल के थ्रू कंटिन्यू चलेगा. एंड ये तीनों थिंग्स आपको याद रखनी है. एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ये हमारा नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या रहेगा, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पनिशमेंट कितनी मिलेगी सर? पेपर लीक से वैसे भी बहुत सारा हम परेशान है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस पनिशमेंट जो मिलेगी वो पनिशमेंट कितनी रहेगी? सो नोट इट डाउन. 3 कैटेगरीज के अंदर पनिशमेंट को डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि इस तरह के अनफेयर मींस में जो 15 अनफेयर मींस डिफाइंड है उसमें इन्वॉल्व है. ऑर्गेनाइज पेपर लीक जैसे सिनेरियोज में, यानी कि ऐसा कोई बड़ा सा ग्रुप है, कंपनी है, ऐसा कोई हमने गिरोह बना दिया है जो कि जाकर के हमारा माफिया पेपर लीक करवा रहा है, वैसा पार्ट. एंड सर्विस प्रोवाइडर जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, अगर वो हमारे इन्वॉल्व होंगे तो उनके लिए भी अलग से पनिशमेंट मेंशन है. फर्स्ट थिंग, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स, वो जो 15 एक्शन डिफाइंड उसमें तो 5 यार मैक्सिमम मिनिमम 3 इयर्स तक का इंप्रिजमेंट होगा और फाइन होगा अप टू 10 लाख रुपीस का. बट इन केस अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब आप फाइन नहीं पे कर सकते हो, इन दैट केस आपको बीएनएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट, एक्स्ट्रा एडिशनल पनिशमेंट मिलेगा. गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है कि एक्स्ट्रा पनिशमेंट क्या होगा, बट लिखा है कि एडिशनल पनिशमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 विल बी इम्पोज्ड इन केस यू फेल टू पे दिस पर्टिकुलर फाइन. हर किसी के बस की बात नहीं है, थोड़ा जोश में आकर के वो कहीं अपने रिश्तेदार के लिए क्वेश्चन पेपर अरेंज कर ही देता है, बट बाद में अगर पकड़ा जाता है तो जेल टर्म तो होगी बट उसके बाद 10 लाख रुपए नहीं है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस उसको हमारा एडिशनल पनिशमेंट बीएनएस के अकॉर्डिंग होगी. अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है तो ये पनिशमेंट चेंज हो जाएगी, 5 to 10 इयर्स तक मैक्सिमम हमारा जेल में रहोगे और अप टू 1 करोड़ रुपीस तक का फाइन होगा. सिमिलरली अगर आप 1 करोड़ रुपीस का फाइन पे नहीं कर सकते तो बीएनएस के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी. सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है या फिर हमारा इंस्टीट्यूशन जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएगा उसके ऊपर भी फाइन 1 करोड़ तक का है. साथ साथ में एडिशनली अगर वो पर्टिकुलर हमारी अथॉरिटी ऐसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, लाइक एनटीए हो गया, एनटीए ने पेपर आउट कर दिया या एनटीए ने जिस पर्टिकुलर सेंटर को ये अथॉरिटी दी थी कि सर हाँ आप अपना ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाओ और उस सेंटर के लोग ही मिले हुए हमारा, तो फ्यूचर में 4 इयर्स तक वो सेंटर हमारा कभी भी एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनेगा, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी. इवन
जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सीज कर लेंगे और जितनी भी कॉस्ट आई है हमारी एग्जामिनेशन की कंडक्ट कराने की वो भी रिकवर होगी इन इंस्टीट्यूशन से या सर्विस प्रोवाइडर से। ये थिंग याद रखनी है, यानी कि कल को अगर किसी इंस्टीट्यूट ने जो कि हमारे बच्चों को तैयारी करवा रहा है अलग अलग एग्जाम्स की, वो भी इन्वॉल्व है पेपर लीक में, तो उसका जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है, घर हो गया या फिर इंस्टीट्यूट भी क्यों नहीं होगा, वो भी सीज हो जाएगा। और अदर देन दिस 1 करोड़ कॉस्ट जितनी आई है हमारा कंडक्ट कराने में एग्जाम, वो भी क्या होगा, रिकवर किया जाएगा एज पर दिस पर्टिकुलर बिल। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस बिल के अंदर हमको देखने को मिलती है, फर्स्ट थिंग कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। शॉर्ट पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, एक रैंक होगी डीएसपी जिसको हम कहते हैं, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। इससे बिलो रैंक के पर्सन को आप ये केस नहीं दोगे, मतलब केस इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, इसके रिगार्डिंग ये पोस्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मेंशन है हमारा, एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी ऑन द पब्लिक एग्जामिनेशन बनेगी, बनी नहीं है, बनेगी। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, इट इज नॉट मेंशन इन दिस पर्टिकुलर बिल, बट मेंशन है क्या, एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमिटी ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन बनेगा। बिकॉज वो हमारा वर्क क्या करेगा, वो रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि कंप्यूटराइज एग्जाम को और सिक्योर हम कैसे बना सकते हैं। ये रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी हमारा बनेगा, सो दैट कंप्यूटर एग्जाम के अंदर भी हमारा इस तरह का लीकेज ना हो या फिर कोई हैकिंग थिंग ना हो, ये चीज हमारी बनेगी, लेकिन बनी नहीं है। और स्ट्रक्चर क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट मेंशन। नेक्स्ट पार्ट, अगर ये बिल पास हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है जो कि इन्वॉल्व है हमारा पेपर मेकिंग में, एग्जाम कंडक्ट में, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा, बट स्टेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट्स के लिए काइंड ऑफ ये मॉडल ड्राफ्ट रहेगा। अगर स्टेट्स को अच्छा लगता है इन प्रोविजंस को तो सेम टू सेम हमारा क्या कर दे, कॉपी पेस्ट कर ले और अप्लाई कर दे, और लगता है कि हमको कुछ चेंजेस करने होंगे, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो कुछ चेंजेस भी करके इस तरह के हमारे बिल्स को इनेक्ट कर सकती फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन। ये थिंग आपको याद रखनी है कि स्टेट्स में ये बिल सेम एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन सेम गाइडलाइन भी एप्लीकेबल नहीं होगी। स्टेट्स को अगर लगता है कि वी शुड हैव सच काइंड ऑफ लॉ, इन दैट पर्टिकुलर केस उनको एक सेपरेट हमारा बिल पास करना पड़ेगा, या फिर एक प्रोविजन, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल को वो एक्सेप्ट करेगी, ऐसा हमारा रेजोल्यूशन पास कर दे, देन वो चीज हमारा पॉसिबल हो सकती है। तो ये थिंग आपको याद रखनी है। सो नाउ दिस इज फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद है आपको चीज क्लियर होगी। और आपको क्या लगता है, क्या अब पेपर लीक नहीं होंगे, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।